हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ओके, यही प्रोग्राम आएंगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम सिर्फ प्रोग्राम्स आज तक हमने 5 चैप्टर्स पढ़े, यानी हमारे सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस में 5 चैप्टर्स है। उन 5 चैप्टर्स में से मैं कुछ प्रोग्राम्स मिक्स प्रोग्राम लेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ऐड किया है। ओके, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और वीएस कोड पे जाके आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ओके, डायरेक्टली। तो सपोज हमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, यानी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन में जाते हैं, वॉइड में फ्लोट डेटा टाइप लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया एंड पेरीमीटर पॉइंट में आ सकते हैं, इसलिए फ्लोट लिया। लेंथ एक वेरिएबल लेंगे, विड्थ लेंगे, एरिया चाहिए इसलिए एरिया लेंगे, पेरीमीटर चाहिए इसलिए पेरीमीटर लेंगे। ओके, और ये जो ग्रीन लाइन में है डबल लाइन से वो कमेंट रहते हैं। आपको पता है हम प्रोग्राम में कमेंट पास करते हैं क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए, नहीं पास किए तो भी चलता है। सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन लिया। प्रिंट एफ में क्या लिया? एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ के लिए स्कैन एफ लिया, परसेंट एफ क्योंकि फ्लोट में लिया है इसलिए परसेंट एफ एड्रेस ऑफ लेंथ। ओके, देन प्रिंट एफ में लिया एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मैसेज पास किया, स्कैन एफ में वो रीड कर लिया, परसेंट एफ एड्रेस ऑफ विड्थ। ओके, देन कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर। अभी एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। ओके, और इंटू का साइन हम स्टार से देते हैं, इसलिए लेंथ स्टार विड्थ, यानी लेंथ इंटू विड्थ सेमीकोलन। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ओके, सेमीकोलन। एंड लास्ट में हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, परसेंट डॉट टू एफ कॉमा एरिया, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है परसेंट टू एफ कॉमा पेरीमीटर, एंड हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ। चलो इसे वीएस कोड पे देखते हैं किस तरह से रन होता है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। अभी मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। ओके, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी एंड डॉट सॉरी gcc फाइल नेम डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। ओके, देखो एक मैसेज पास हुआ, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वही मैसेज मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, लेंथ डालते हैं, सपोज मैं 12 डालता हूँ, एक मैसेज पास हुआ, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ डालता हूँ 21, एंटर किया तो मेरे पास एरिया भी कैलकुलेट होके आ गया एंड पेरीमीटर भी कैलकुलेट आ गया। ओके, ऐसा सेम प्रोग्राम आपके स्लिप्स में आ सकता है, हाँ आ सकता है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। सेकंड प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कैरेक्टर्स, चेक इफ इट इज अपर केस और लोअर केस, गिव सिंपल प्रोग्राम। हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि कैरेक्टर अपर केस में है या फिर लोअर केस में है। ओके, सो कैसे लिखोगे? देखो, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन फिक्स। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, सी एच यानी एक कैरेक्टर लिया, प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर एंड स्कैन एफ से उसे रीड कर लिया। अभी परसेंट सी लिया है। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप है, इंटीजर हुआ तो परसेंट डी लेते हैं, फ्लोट हुआ तो परसेंट एफ लेते हैं, कैरेक्टर हुआ तो परसेंट सी लेते हैं एंड एड्रेस ऑफ सी एच। ओके, देखो इफ कंडीशन ली, इफ में क्या लिया, कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड, ओके, एंड डबल एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड। ओके, प्रिंट एफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आएगा, कैरेक्टर इज अपर केस। ओके, एंड देन एल्स इफ लिया, कैरेक्टर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ए एंड कैरेक्टर लेस देन इज इक्वल्स टू जेड, स्मॉल है, हाँ, तो क्या में प्रिंट होगा, द कैरेक्टर इज इन लोअर केस। एल्स लास्ट में लिखा द कैरेक्टर इज नाइदर अपर और लोअर केस। सपोज आपने अगर नंबर इनपुट कर दिया तो आपको ये मैसेज आएगा, द कैरेक्टर इज नाइदर इन अपर केस नॉर लोअर केस, यानी अपर केस भी नहीं है और लोअर केस भी नहीं है। ओके, चलो इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। चलो ओके, यही प्रोग्राम है, देखो कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल में जाओ, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर अ कैरेक्टर। सपोज मैं कैपिटल ए डालता हूँ तो आंसर आया, देखो द कैरेक्टर इज इन अपर केस। ओके, देखो मैं स्मॉल कैरेक्टर डालता हूँ एच, देखो द कैरेक्टर एच इज इन लोअर केस। ओके, सपोज मैं 1 डालता हूँ, सो देखो द कैरेक्टर 1 इज नाइदर अपर केस नॉर लोअर केस। ओके, क्योंकि 1 अपर केस भी नहीं है, लोअर केस भी नहीं है,
ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल प्रोग्राम है, हमने बहुत बार लिया है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन लिया, इंटीजर नंबर वन एंड नंबर टू लिया, नम वन नम टू, या फिर आप n1 n2 लिखो, ए बी लिखो, कोई भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो। दोनों नंबर को नम वन को प्रिंट एफ स्कैन एफ किया, नम टू को भी प्रिंट एफ स्कैन एफ रीड कर लिया, प्रिंट कर लिया, एंड इफ कंडीशन डाली, इफ नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, क्या प्रिंट होगा, द मैक्सिमम नंबर इज नंबर वन प्रिंट होगा, एंड एल्स लास्ट में द मैक्सिमम नंबर इज नंबर टू। ओके, सिंपल प्रोग्राम है। चलो रन करके दिखाता हूँ, ये वाला प्रोग्राम है, देखो यही वाला है। चलो gcc 3.c फाइल नेम डॉट सी, देखो फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 96, देखो मैक्सिमम नंबर क्या आया 96, हमें मैक्सिमम नंबर ही फाइंड करना था। ओके सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या कैलकुलेट करना है आपको, सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, वेट फॉर सेकंड, हाँ ओके, तो मैंने क्या लिया, सॉरी फोर्थ प्रोग्राम चल रहा है। ओके, हमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल काउंट करना है। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट लिया, एच लिया, एंड हैश डिफाइन, एक डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, पाई की वैल्यू मैंने डिफाइन कर ली 3.14159। ओके, ये पाई की वैल्यू है, जनरली हम 3.14 लेते हैं, लेकिन हमने कंप्लीट वैल्यू ले ली 3.14159। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले के अंदर सिर्फ पी आई लिखूंगा ना तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, इसलिए आप अगर अभी फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पी आई लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उसे हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। सो फ्लोट लिया, फ्लोट में रेडियस एरिया एंड पेरीमीटर लिया। ओके, एरिया पेरीमीटर हमें फाइंड करना है एंड रेडियस की जरूरत लगेगी, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस लगती है। ओके, प्रिंटफ में क्या लिया, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस इनपुट करनी पड़ेगी। सो परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप लिया, एंड एड्रेस ऑफ रेडियस। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, अभी आर स्क्वायर को कैसे लिखोगे, रेडियस इंटू रेडियस। ओके, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 2 पाई आर। ओके, चलो, एंड लास्ट में प्रिंट क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल कॉमा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, पेरीमीटर बोलो या फिर सरकमफरेंस बोलो, कॉमा पेरीमीटर। ओके, चलो इसे रन करके दिखाता हूँ। फोर्थ नंबर का है जीसीसी, सॉरी जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज मैं रेडियस देता हूँ 56, तो आपके सामने एरिया एंड पेरीमीटर दोनों कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सिंगल डिजिट एंड डिस्प्ले इट इनटू वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इनपुट 9, तो आउटपुट आना चाहिए स्पेलिंग में 9। ओके, सपोज आपको सिंगल डिजिट कौन से है, 0 to 9 तक सिंगल डिजिट है। ओके, सो 0 to 9 तक अगर सपोज आपने इनपुट दिया 9, तो स्पेलिंग में आना चाहिए 9। सपोज मैंने इनपुट दिया 8, तो स्पेलिंग में आना चाहिए 8। अभी इसमें हम स्विच केस यूज करेंगे। ओके, स्विच केस हमने पढ़ा है ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड में, इंटीजर में सी डिजिट नाम करके एक वेरिएबल लिया, आप कोई भी लो, डिजिट लो, कोई भी लो। ओके, प्रिंट एफ में मैसेज पास किया, इनपुट डिजिट 0 to 9 में हमें डिजिट डालने हैं, उस मैसेज को रीड कर लिया, स्विच केस स्टार्ट किया, स्विच सी डिजिट। ओके, केस नंबर 0 क्या प्रिंट होगा, 0। हर एक केस के बाद ब्रेक देना पड़ता है, तभी एग्जिट होगा। ओके, इसलिए याद रखो, कभी भी आप अगर स्विच केस का प्रोग्राम लिखो तो आपको हर एक केस के बाद हर एक केस के बाद ब्रेक देना जरूरी है। ओके, केस 1 क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ 1 स्पेलिंग। ओके, ब्रेक। इसी तरह केस 2 में 2, केस 3 में 3, केस 4 में 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड लास्ट में डिफॉल्ट आता है। ओके, एंड प्रिंट एफ इनवैलिड डिजिट। ओके, अगर आपने 9 से ज्यादा 10, 11 डिजिट डाल दिए तो आपको मैसेज आएगा इनवैलिड डिजिट, उसे भी ब्रेक किया एंड प्रोग्राम को क्लोज किया। ओके, ये आपको लग रहा होगा कि 43 लाइंस का प्रोग्राम है, हम कैसे याद रखें। आपको बस स्विच केस का सिंटैक्स पता होना चाहिए, ये बाकी तो सेम है ना, सिर्फ केस 1 केस 2 और उनके अंदर मैसेज जो प्रिंट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ओके, चलो इसे रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, किधर टाइप हुआ,
वेट, हाँ, gcc फाइल नेम डॉट सी, ओके देखो 0 to 9 में 5 डालता हूँ, मुझे 5 की स्पेलिंग आ गई। ओके, फिर से रन करके दिखाता हूँ। सपोज हमने 0 to 9 तक लिए है, मैं 13 डालता हूँ तो मैसेज आया देखो, इनवैलिड डिजिट, इनपुट डिजिट क्या है 0 to 9 में ही देने हैं। ओके, इस तरह से आपका ये स्विच केस का प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ओके, मैं अगर टू गिवन नंबर्स देता हूँ, सपोज मैं 11 फर्स्ट नंबर देता हूँ एंड 20 सेकंड नंबर देता हूँ, तो उसके अंदर के सारे नंबर प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए क्या लगेगा हमें, फॉर लूप लगेगा। ओके, फॉर लूप हमने पढ़ा है। हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में इंटीजर में लिया स्टार्ट एंड एंड, दो वेरिएबल लिए क्योंकि हमें दो नंबर डालने पड़ेंगे, स्टार्ट एंड एंड। प्रिंटफ में एंटर स्टार्टिंग नंबर परसेंट एड्रेस ऑफ स्टार्ट, प्रिंटफ में एंटर एंडिंग नंबर परसेंट एड्रेस ऑफ एंड। इफ स्टार्ट लेस देन इज इक्वल टू एंड, देखो दो नंबर चाहिए, उसके अंदर के नंबर प्रिंट होने चाहिए, तो स्टार्ट क्या होना चाहिए, एंड से छोटा होना चाहिए ना। अगर मैंने स्टार्ट 21 डाल दिया और एंड 11 डाला, तो 21 to 11 नंबर आ सकते हैं क्या, उल्टा नहीं आ सकता। तो स्टार्ट क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू एंड होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होगा, द नंबर्स बिटवीन परसेंट डी एंड परसेंट डी आर स्टार्ट कॉमा एंड। फॉर लूप लिया, फॉर लूप में आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, आई कहाँ तक जा रहा है, आई लेस देन इज इक्वल टू एंड जा रहा है, एंड आई प्लस प्लस हो रहा है। देखो फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा, सपोज मैंने क्या आई स्टार्ट है ना, स्टार्ट नंबर 11 दिया एंड एंड नंबर 20 दिया। सो इंटीजर आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 से, स्टार्ट नंबर क्या है 11, आई कहाँ तक जाएगा चेक होगा, आई लेस देन इज इक्वल टू एंड, 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, ट्रू कंडीशन, इसलिए आई प्लस प्लस होगा। तो आई क्या बन गया, 2 हो गया, आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो आई बन गया 12। फिर से 12 यहाँ पे आ जाएगा, आई इज इक्वल टू स्टार्ट। ओके, देन 12 लेस देन इज इक्वल टू एंड, यानी 12 लेस देन इज इक्वल टू 20, फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो आई बन जाएगा 13। ओके, इस तरह कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, और कंडीशन चेक होगी, 20 इज लेस देन इज इक्वल टू एंड, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, 21 हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन चेक होगी 21 लेस देन इज इक्वल टू एंड, तो 21 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप एग्जिट हो जाएगा, एल्स पार्ट की तरफ आएगा एंड इनवैलिड इनपुट ऐसा मैसेज आएगा। ओके, चलो इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। 6 नंबर का प्रोग्राम है, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। देखो स्टार्टिंग नंबर दिया 12, एंडिंग नंबर दिया 63। देखो 12 एंड 63 में जितने नंबर है उतने आपके सामने प्रिंट होकर आ गए। ओके, सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, बस कौन से इसमें क्या यूज कर रहे हैं वो लॉजिक पता होना चाहिए। राइट अ सी प्रोग्राम एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3। हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है, हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो 5 एंड 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। देखो कैसे चेक करोगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में सुना है क्या, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर 0 आनी चाहिए, रिमाइंडर चेक करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो सिंपली किसी भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, ये कैसे चेक करोगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करो, अगर रिमाइंडर 0 आई तो नंबर सिंपली डिविजिबल हो रहा है। देखो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन इंटीजर नम, प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम, इफ नंबर मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, यानी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हो, अगर आपकी रिमाइंडर 0 आते है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। एंड 5 से भी चेक करो, नम डिवाइड बाय 5, अगर आपकी 0 आती है रिमाइंडर तो दोनों नंबर डिविजिबल है 3 एंड 5 से, और एल्स अदरवाइज नॉट डिविजिबल है। ओके सिंपल। चलो ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 से भी डिविजिबल होता है एंड 5 से भी होता है, सोचो। मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। ओके, मैं डालता हूँ 15, तो देखो 15 3 से भी डिवाइड होता है एंड 5 से भी होता है। ओके, मैसेज आ गया। अगेन रन करते हैं, मैं डालता हूँ 21, 21 तो 3 से डिविजिबल होता है लेकिन 15 से होता है क्या, नहीं, 5 से होता है क्या, नहीं।
सो 21 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5. ओके, क्योंकि हमें प्रोग्राम ऐसा ही दिया है, यही चेक करना था हमें. नेक्स्ट, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन टेबल्स ऑफ n हैविंग 10 मल्टीपल्स. यानी हमें n का टेबल लिखना है. ओके, मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है किसका? n का. देखो, हैश इंक्लूड n का मतलब n नंबर, जो भी हम नंबर देंगे उसका. हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन. इंटीजर में हमने दो वेरिएबल लिए n और i. मैसेज पास किया, एंटर अ नंबर टू डिस्प्ले इस मल्टीप्लिकेशन टेबल. यानी हमें ऐसा नंबर डालना है जिसका हमें टेबल चाहिए. ओके, परसेंटेज स्कैनफ एड्रेस ऑफ n, परसेंटेज एड्रेस ऑफ n. ओके, प्रिंट एफ एक मैसेज पास किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर परसेंट यानी उस नंबर के लिए. लूप लिया, फॉर लूप. क्यों? टेबल कैलकुलेट करने के लिए. सो लूप में कहाँ तक स्टार्ट होगा? आई 1 से स्टार्ट होगा. आई कहाँ तक जाएगा? 10 तक, क्योंकि टेबल कहाँ तक होता है? 10 मल्टीपल्स तक. आई प्लस प्लस होगा. एंड प्रिंट एफ में परसेंट डी इंटू परसेंट डी होगा इज इक्वल टू परसेंट डी. ओके, सपोज मेरा परसेंट डी है 1, सो 1 इंटू 1 होगा इज इक्वल टू 1, कॉमा एन आई प्रिंट होगा एंड एन इंटू आई होगा. ओके, सपोज मेरा एन है 13, मुझे 13 का टेबल चाहिए. तो 13 वन जा 13, तो आपको पता है ये n है 13 और ये i है 1. ओके, सो 13 तो वैसे का वैसा रहेगा, इंटू i की वैल्यू कैलकुलेट होगी. i इज इक्वल टू 1 था, अब ये हमारा i बन जाएगा 2, क्योंकि i प्लस प्लस होगा. i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ट्रू है, एंड देन i प्लस प्लस होगा. तो 13 इंटू 2 आ जाएगा 26. क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इंटू आई लिखा है, तो n इंटू आई अपने आप प्रोसेस होता जाएगा. ओके, देखो प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ. 8 नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक. हाँ, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी. ओके, इंटर. देखो मैं नंबर डालता हूँ 56, मेरे सामने 56 का टेबल क्रिएट हो रहा है. ओके, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं. प्रैक्टिकल एग्जाम की टेंशन लो ही मत. राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ इंटीजर, चेक इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. देखो सेम प्रोग्राम है, जैसा हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का किया, नंबर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, जैसा चेक किया उसी तरह हमें चेक करना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है. देखो, नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब वो ग्रेटर देन जीरो होता है. नंबर नेगेटिव कब होता है? जब वो लेस देन जीरो होता है. नंबर जीरो कब होता है? जब वो इक्वल्स टू जीरो होता है. सिंपल. तो देखो, इंटीजर में एक नंबर लिया, प्रिंट एफ किया, इंटर नंबर, स्कैन एफ उसे रीड कर लिया, इफ कंडीशन डाली, नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर क्या है? पॉजिटिव. ई एल्स इफ नंबर लेस देन जीरो, नंबर क्या है? निगेटिव. एंड लास्ट में एल्स पार्ट में अदरवाइज नंबर इज जीरो. सिंपल प्रोग्राम है, आप रन करके देख लो. नेक्स्ट, write a C program to accept two numbers in variable x and y from the user and perform the following operations. यानी हमें x and y दो नंबर यूजर से एक्सेप्ट करने हैं एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट ऑपरेशन है इक्वालिटी चेक्स, x इज इक्वल टू y, यह ऑपरेशन हमें चेक करना है. लेस देन चेक इफ x इज लेस देन y, ये चेक करना है. एंड थर्ड करना है स्वैप x एंड y, उनको इंटरचेंज करना है. ओके, देखो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन एक्स वाई एंड टेम्प वेरिएबल लिया. टेम्प क्यों लिया? क्योंकि इंटरचेंज करने के लिए टेम्प की जरूरत है. प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एक्स. प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ वाई. ओके, दोनों को प्रिंट कर लिया, दोनों को रीड कर लिया. फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इक्वालिटी चेक का. इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, हम इक्वल डबल इक्वल से दिखाते हैं. हाँ, प्रिंट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एक मैसेज पास होगा, अदरवाइज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई. सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक्स इज लेस देन वाई, प्रिंट एफ में मैसेज आएगा x इज लेस देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की, अदरवाइज एल्स पार्ट में जाके आएगा x इज नॉट लेस देन y. थर्ड है स्वैप x एंड y. स्वैप कैसे करते हैं? देखो, टेम्प इज इक्वल टू x, यानी x को क्या बना दिया? टेम्प बना दिया. ओके, x को क्या किया? टेम्प में डाल दिया. y को क्या किया? x में डाल दिया. सपोज मैं आपको बताता हूँ, x की वैल्यू है 20 एंड y की वैल्यू है 30. ओके, तो टेम्प इज इक्वल टू x है ना, तो x को क्या किया? 20 कर दिया, टेम्प की जगह पे 20 डाला. x इज इक्वल टू y है ना, तो y का क्या किया? 30 किया. ओके, एंड y इज इक्वल टू टेम्प किया, यानी ये 20 कहाँ पे यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका y, यानी टेम्प इज इक्वल टू x,
ये x इज इक्वल टू वाई, ओके, यानी y को हमने x बना दिया एंड टेम्प को क्या किया, y बना दिया। टेम्प क्या है 20, तो इसे क्या बना दिया 20 बना दिया। सो ये बन गया ना 30, 20 स्वैप हो गया ना आपका नंबर, सिंपल है। स्वैप कर दिया एंड प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट कर दिया, सिंपल। देखो 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। देखो रन करके दिखाता हूँ। जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट एक्स, एंटर। अरे टेम्परेचर का क्वेश्चन कहाँ से आया, वेट वेट वेट, 10 है ना, हाँ मैंने 11 डाला था क्या। जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स में 45 डालता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 65 डालता हूँ। तो देखो तीनों ऑपरेशन आ गए। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई क्योंकि 45 65 इक्वल नहीं है, एक्स इज लेस देन वाई है क्योंकि 45 इज लेस देन 65, एंड स्वैप करने के बाद आया एक्स इज इक्वल टू 65, वाई इज इक्वल टू 45, ओके। नेक्स्ट, write a C program to accept initial velocity u, acceleration a and time t, print the final velocity। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल। एरिया पेरीमीटर जैसा ही है। देखो फ्लोट में क्या क्या लिया, u a t v लिया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में लगता है उतना। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए उसकी पहले। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसलिए ये सारे वेरिएबल्स लगेंगे। क्वेश्चन में कई बार फॉर्मूला दिया होता है, ओके। तो देखो प्रिंट एफ स्कैन एफ कर लो यू ए टी को, ओके, फॉर्मूला डालो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, बस इंटू की जगह स्टार का साइन दो एंड प्रिंट कर दो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ एंड प्रिंट इट इन सेल्सियस सी, फॉर्मूला दिया है, सिंपल वही फॉर्मूला दिया है। तो देखो फ्लोट में फ़ारेनहाइट लिया, सेल्सियस लिया, प्रिंट एफ स्कैन एफ किया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस का फॉर्मूला डाला इनटू वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला कंप्लीट डाला एंड उसे प्रिंट कर दिया, सिंपल। 9 लाइंस का प्रोग्राम है, आपको 5 मार्क्स देके जाने वाला है, कुछ हार्ड है क्या, नहीं। नेक्स्ट, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट लोअर केस कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ द कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। अभी वॉवेल कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, हमें यही चेक करना है। अगर हम यूजर से एक कैरेक्टर देते हैं वो वॉवेल है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन कैरेक्टर सी एच, एक कैरेक्टर लिया, एंटर लोअर केस कैरेक्टर परसेंट सी कॉमा एड्रेस ऑफ सी एच, ओके, उसे रीड कर लिया, प्रिंट कर लिया। इफ इफ कंडीशन में क्या डाला, कैरेक्टर इक्वल्स टू ए, कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ई, कैरेक्टर इज इक्वल्स टू आई, ये और के सिंबल है, डबल लाइन मतलब और। कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ओ, कैरेक्टर इज इक्वल्स टू यू, अगर इनमें से कोई कैरेक्टर है तो क्या मैसेज आएगा, द कैरेक्टर इज वॉवेल, एल्स अदरवाइज द कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल, ओके, सिंपल है। चलो वॉवेल का क्वेश्चन देखना है, जीसीसी सॉरी जीसीसी 13.c फाइल नेम डॉट सी, इंटर लोअर केस कैरेक्टर, सपोज मैं एफ डालता हूँ तो देखो एफ इज नॉट वॉवेल, सिंपल, ऐसे मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है रे। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, प्रिंट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी देखो जैसे वेलोसिटी निकाली फाइनल, वैसे एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, या फिर फॉर्मूला नहीं दिया है, कई बार दिया होता है, नहीं तो आपको खुद फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हेडर फाइल इंक्लूड की, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही, ओके। तो फ्लोट में लिया रेडियस, हाइट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ओके, रेडियस एंड हाइट को एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट एफ स्कैन एफ कर दिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला डाला, दोनों को प्रिंट कर दिया, सिंपल। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ इवन ऑड नंबर्स इन द एरे। अभी एरे के प्रोग्राम्स हमारे बाकी है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। थ्योरी हमने पढ़ ली है, देखो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड में इंटीजर साइज आई, एक आई लिया, एक साइज लिया एंड एक एरे लिया, एरे की साइज पास की 10, यानी 10 साइज का हमारा एरे है। इंटीजर इवन काउंट 0 है, ऑड काउंट 0 है इनिशियली, ओके। प्लीज एंटर साइज ऑफ एरे, हम पहले साइज डालेंगे एरे की,
मैंने 10 दी है लेकिन फिर भी पास करेंगे, हमें जितनी चाहिए उतनी। प्लीज एंटर एरे एलिमेंट, साइज देने के बाद उतने एलिमेंट हम एंटर करेंगे फॉर लूप के हेल्प से। फॉर लूप जाएगा i इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू साइज, साइज तक जाएगा कितनी साइज, सपोज मैंने 5 की साइज दी तो 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं एंड i प्लस प्लस स्कैन ऑफ कर लिया। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू i प्लस प्लस इफ a of i mod by 2 equals to 0 then even count। अगर इवन नंबर कैसे फाइंड करोगे, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है तो आपका वो इवन नंबर होता है, अदरवाइज नंबर इज ऑड एंड सिंपल। प्रिंट कर दो टोटल नंबर इवन ऑड कितने हैं, इवन काउंट और ऑड काउंट को। ओके, सिंपल प्रोग्राम है एरे का। एरे के बारे में हमने थ्योरेटिकली तो पढ़ा है। 15 नंबर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, gcc फाइल नेम डॉट सी, एंटर साइज ऑफ एरे, सपोज मैं 5 लेता हूं तो मुझे यहाँ पे प्लीज एंटर एरे एलिमेंट्स, अभी मुझे 5 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। देखो मैं 5 एलिमेंट्स डालता हूँ। ओके देखो 5 एलिमेंट्स डाले, ये 5 डाले तो मुझे नीचे आया टोटल नंबर ऑफ इवन इन नंबर्स इन द एरे इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द एरे इज 4। ओके, सिंपल सिंपल प्रोग्राम से। अभी कुछ आपको होमवर्क देना है। हाँ, ये एक होमवर्क करो, राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ओके, कौन कौन से ऑपरेशंस है, डिस्प्ले इट्स आस्की वैल्यू, सेकंड है चेक इफ इट इज वोवेल, हमने ऑलरेडी चेक किया, चेक इफ इट इज अपर केस, ये भी सिंपल है, डिस्प्ले इट नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स एंड लास्ट में एग्जिट केस है। ओके, आस्की वैल्यू कैसे करोगे, सिंपल प्रिंट एफ में डाल लो आस्की वैल्यू ऑफ परसेंट सी इज एंड लास्ट में जो वेरिएबल लिया है वो डाल दो। ओके, आस्की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, अपर केस सॉरी वॉवेल चेक करना है तो इफ में वॉवेल डाल दो, अपर केस चेक करना है तो कैसे, इज अपर फंक्शन हमने पढ़ा है, इज अपर फंक्शन का यूज करो। इज अपर फंक्शन सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में होता है, इसलिए सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल लो एंड लास्ट में नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स के लिए फॉर लूप का यूज करो। ओके नेक्स्ट ये भी प्रोग्राम आपको होमवर्क के लिए। एंड लास्ट वाला, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर्स इन एन एरे एंड सर्च फॉर अ स्पेसिफिक नंबर। हमें एरे में कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं एंड उसमें से कुछ स्पेसिफिक नंबर सर्च भी करने हैं। देखो वॉइड मेन इंटीजर एन लिया, सर्च लिया एंड फाउंड इज इक्वल टू 0, 3 वेरिएबल लिए, एन को प्रिंट एफ स्कैन एफ कर लिया, इंटीजर एरे ऑफ साइज एन, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट्स फॉर लूप की हेल्प से इंसर्ट कर लिए, प्रिंट एफ एंटर नंबर टू बी सर्च, जो नंबर हमें सर्च करना है उसे प्रिंट एफ स्कैन एफ कर लिया एंड फॉर लूप से उस नंबर को सर्च करेंगे। इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू सर्च, जो नंबर डाला है वो एरे में मिल गया तो फाउंड क्या हो जाएगा 1 एंड नंबर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इफ नॉट फाउंड नंबर वॉज नॉट फाउंड। ओके, सिंपल प्रोग्राम है, कुछ हार्ड है क्या बच्चे लोग, नो। ओके, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, देखो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, सपोज मैं 5 डालता हूँ तो मुझे 5 नंबर डालने पड़ेंगे। देखो 5 नंबर डाले, एंटर द नंबर टू बी सर्च। ओके, मैं 96 देता हूँ तो देखो द नंबर 96 फाउंड एट इंडेक्स 1, इसकी इंडेक्स क्या है 1, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, हमें इंडेक्स पता है, मैंने थियोरेटिकल लेक्चर में पढ़ाया है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है एंड n-1 पे खत्म होती है। ओके, सो इतने ही प्रोग्राम थे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, इससे ज्यादा आप करोगे तो अच्छी बात है। ओके, इतने ही मत करके जाओ, जो भी है उतने करके जाओ। ओके, और पेपर अच्छी तरह से लिखना प्रैक्टिकल का। ओके, पाइथन के भी वीडियो जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, so notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today, till then tata, bye bye.